हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड, इसमें कंपास सर्विंग फॉर सिविल सेकेंड ईयर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फोर बेरिंग और बैक बेरिंग, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है WBCB सिस्टम और RB सिस्टम में। अब हम पढ़ रहे हैं इसका कोई एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं, कोई वैल्यूज़, और उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि AB इक्वल क्या है 60 डिग्री 30 मिनट्स। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये रेखा चल रही है आपकी 60 डिग्री 30 मिनट्स, तो हमें इसका बैक बेरिंग निकालना है। तो हम इसका बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे, बी भी इक्वल क्या होगा 60 डिग्री 30 मिनट प्लस 180। क्यों? बिकॉज 60 डिग्री 30 मिनट इज़ लेस देन 180 डिग्री। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240 डिग्री 30 मिनट। ये आपका क्या आ जाएगा बैक बेरिंग ऑफ लाइन AB। फिर आता है आपका, पहले हम ले लेते हैं कौन सा, जो आपका WCB सिस्टम में, पहले उनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं एक अलग। ये WCB सिस्टम में है, ये भी WCB सिस्टम है और DE भी WCB सिस्टम में है। तो फिर क्या करेंगे, इसका WCB सिस्टम का जो सेकंड है CD, लाइन CD, जैसे ये कोई लाइन मानी हमने CD, इसका जो बेयरिंग है वो कितना है 218 डिग्री 30 मिनट। तो 218 डिग्री जो होगा वो CD का होगा, वो यहाँ पे होगा, ये है ना 218 डिग्री। फोर बेरिंग इसका इतना माना गया है। जैसे कोई लाइन है, अब इसका क्या है, इन्होंने बोला है 218 डिग्री, तो 218 डिग्री यहाँ पे होगा समथिंग, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ऐसे ही चलेगा ABCD, ABCD, यही है ना प्रॉपर सबका। तो CD तो 218 डिग्री 30 मिनट्स, ये है फोर बेरिंग। बैक बेरिंग इसका निकालना है, तो बैक बेरिंग निकालने के लिए क्या करेंगे 218 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 180 कर देंगे, तो कितना जाएगा आपका 38 डिग्री 30 मिनट्स। ये आपका क्या था रेखा CD का। फिर लेते हैं EF वाला। EF क्या है 354 है माइनस 20 मिनट, सॉरी 354 डिग्री 20 मिनट्स, यही है ना आपका। तो अब क्या करेंगे, इसमें 180 से ज़्यादा है, तो EF आपकी, EF की जो बैक बेरिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी फोर बेरिंग कितना है 354 डिग्री 20 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, क्या हो जाएगा ये आपका 174 डिग्री 20 मिनट्स। तो ये था आपका किसका लेखा, लाइन AB का, CD का एंड EF का क्या था बैक बेरिंग। अब निकालना है RB सिस्टम। RB सिस्टम में आपको अगर पता होगा, अगर आपने अभी ऊपर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो इसमें क्या करते हैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं। तो जैसे कि हमारा मान लेते लाइन BC का जो आपका फोर बेरिंग है वो कितना है नॉर्थ 48 डिग्री ईस्ट। तो अगर हमें इसका बैक बेरिंग निकालना हो तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। कैसे, नॉर्थ का क्या हो जाएगा ऑब्लिक करो साउथ, 48 डिग्री ऐसे ही रहने दो। ईस्ट का क्या करो, इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा वेस्ट, तो क्या जाएगा साउथ 48 डिग्री वेस्ट। ये किसका था आपका लाइन BC का। ऐसे ही क्या है आपका लाइन EF का लेते हैं, सॉरी DE का लेते हैं। DE कितना है साउथ 42 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। तो ये आपका क्या है 42 डिग्री 40 मिनट ईस्ट। अगर हम इसका क्वाड्रेंट बनाए तो क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल होगा ना, साउथ से ईस्ट, ये नॉर्थ, ये आपका वेस्ट, अगर ये आपका ईस्ट है तो ये वाला एंगल होगा। क्वाड्रेंट में ये कितना है 42 डिग्री 40 मिनट। तो अब हम इसे किस में चेंज करेंगे, जब हम इसको चेंज करेंगे किस में, बैक बेरिंग में। ये फोर बेरिंग है, तो अब क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। बैक बेरिंग क्या हो जाएगा, साउथ की जगह क्या हो जाएगा नॉर्थ 42 डिग्री 40 मिनट, क्या हो जाएगा ईस्ट था तो वेस्ट हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा नॉर्थ 42 डिग्री 40 मिनट वेस्ट। ये आपका क्या हो जाएगा बैक बेरिंग ऑफ द लाइन DE। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और उठाते हैं, अगर ये चीज़ प्रॉब्लम दे रखी हो तो।
इसमें देखिए क्या है, फोर बेरिंग दे रखे हैं और सभी रेखाओं के बैक बेरिंग ज्ञात करने हैं। अच्छा, इसका उल्टा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस आपको चीज़ याद रखनी है क्या कि कहाँ 180 आपको प्लस करना है, कहाँ 180 माइनस करना है। और आरबी सिस्टम के आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता हो, उसमें क्या है, बस डायरेक्शंस को क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ऑब्लिक करते हैं। अगर नॉर्थ है तो साउथ कर देते हैं, ईस्ट है तो वेस्ट कर देते हैं। ये था आपका क्या। फिर आता है आपका, देखिए निम्नलिखित रेखाओं के अग्र दिक्मान फोर बेरिंग दिए गए हैं, सभी रेखाओं के बैक बेरिंग ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट है आपकी कोई रेखा ए बी, इसका क्या है ए बी बी सी। देखिए ये भी आपका ओपन ट्रावर्स है। हम कैसे पता कर रहे हैं, अच्छा ओपन ट्रावर्स है कि ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई और ई से एफ। मतलब ओपन ट्रावर्स क्या होता है आपका, थोड़ा रिवीजन कर देते हैं। ओपन ट्रावर्स होता है जब कार्य किसी एक बिंदु से शुरू होकर किसी दूसरे बिंदु पर ख़त्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन ट्रावर्स। अगर कार्य जिस बिंदु से शुरू होता है उसी पर ख़त्म होता है तो इसे कहते हैं क्या, क्लोज ट्रावर्स। अब इसका क्लोज ट्रावर्स होता है तो क्या होता है, ई एफ की जगह हम ई ए कर देते। कैसे, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। तो ये आपका क्या हो जाता, बंद माला रेखा माला रेखा ट्रावर्स। ठीक, तो फिर है आपका कि कोई रेखा है ए बी आपकी क्या है, यहीं पे देखिए हम यहीं पे चेंज करेंगे इसको, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सारे डायमेंशंस क्या दे रखे हैं आपको आरबी सिस्टम में, तो यहीं पे एक क्या करते हैं हम, यहीं पे हम बैक बेरिंग का एक वो बना लेते हैं। ठीक, इसी के आगे ए बी का है नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसका बैक बेरिंग निकालना है, तो क्या हो जाएगा, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। फर्स्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ 30 डिग्री वेस्ट। नॉर्थ का साउथ करना है, ईस्ट का वेस्ट करना है। सेकंड है आपका नॉर्थ 45 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। नॉर्थ का क्या करेंगे, साउथ करेंगे, साउथ 45 30 मिनट, वेस्ट है तो क्या कर देंगे, ईस्ट। ये आपका क्या हो गया, ट्रावर्स का बैक बेरिंग निकाल रहे हैं लाइन बीसी का। अब सीडी का निकालें, यहाँ पे लिखते हैं सीडी का निकाले, क्या है, साउथ 34 डिग्री 45 मिनट ईस्ट। साउथ का क्या करेंगे, नॉर्थ 34 डिग्री 45 मिनट वेस्ट। ईस्ट का वेस्ट करना है, साउथ का क्या करना है, नॉर्थ करना है। सेम किस में अप्लाई होगा, डी ई में। डी ई क्या है आपका, साउथ 47 डिग्री 0 मिनट वेस्ट। तो इसका जब हम क्या करेंगे, जब बैक बेरिंग निकालेंगे तो क्या करेंगे, साउथ का नॉर्थ 47 डिग्री वेस्ट है तो ईस्ट कर देंगे। फिर है आपका ई एफ। ई एफ क्या है आपका, नॉर्थ 30 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। ये आपका फोर बेरिंग चल रहा है ना, तो अब इसका बैक बेरिंग क्या करेंगे, साउथ 30 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वेस्ट का ईस्ट कर देंगे। तो ये आपका क्या था, आरबी सिस्टम में तो बहुत ही सिंपल होता है, और सिंपल किस में होता है, डब्ल्यूसीबी सिस्टम में भी होता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आप इंक्लूडेड एंगल्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपका क्या होगा कि आपको कोई एक बेरिंग दे रखी होगी तो उसमें दो दो तीन तीन चीज़ें साथ में ही पूछ लेते हैं। इंक्लूडेड एंगल भी कैलकुलेट करा सकते हैं, वो ट्रावर्स कौन सा है ये भी पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब आप इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रावर्स है, वरना आप गलत फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे उसमें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स दोनों के लिए क्या होता है, अलग होता है। फिर है आपका, तो ये था आपका क्या, फोर बेरिंग डब्ल्यूसीबी सिस्टम में अगर हो तो अगर फोर बेरिंग दे रखा हो तो उसका बैक बेरिंग कैसे निकालते हैं, और अगर फोर बैक बेरिंग दे रखा हो किसमें, आरबी सिस्टम में, रिड्यूसिंग बेरिंग सिस्टम या क्वाड्रेंटल बेरिंग सिस्टम में, तो उसका बैक बेरिंग कैसे निकालते हैं। ये था इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछाते, बट हो सकता है वो 1-2 नंबर में पूछ ले। और वैसे भी इस बार क्या है, आपने अगर सुना हो तो आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होने का सुना है, वैसे अभी बोर्ड से कोई लेटर नहीं आया है। अगर ऐसा होता है तो आपसे बेसिक सी चीज़ें ही पूछे जाएंगे, वो फॉर्मूले से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये बैक बेरिंग है तो फोर बेरिंग बताओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में तो इसी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आप अच्छा है कि बेटर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप बड़ा हो या छोटा क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच क्लास।